और आज का बहुत ही विशेष दिन है, फादर्स डे। और पितृत्व दिन को हम जब सम्मान कर रहे हैं और जो पिता है सबको हम सम्मान कर रहे हैं, हम वो नहीं भूलेंगे कि हमारा सबसे अच्छा पिता ईश्वर है। वो सबसे अच्छा पिता है, वो ईश्वर है। और हम उसी पिता की पितृत्व को यहाँ दर्शाने के लिए हमें भेजा गया या रखा गया है। और कई पिताएं हैं यहाँ हमसे भी और अनुभवकारी है, जो जो अनुभव मिला है। क्षमा करना, मेरा हिंदी उतना स्मूथ नहीं है तो इसलिए बहुत सी बातें जो है, जो मेरा मन में है, वो मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा शायद। तो इसलिए क्षमा करना। और कुछ कुछ जो शब्द है जिसको मैं उचित तरह बता नहीं पाऊंगा, वो मैं हमारे पास्टर नेहरू को आग्रह करूंगा कि वो हमें सहायता करें। इसलिए तो आज तो फादर्स डे है और आज और फादर्स के लिए एक स्पेशल दिन आज रखा हुआ है। और हमें भी गिफ्ट्स के साथ और सम्मान के साथ और प्रार्थना के साथ हमें भी आशीर्वाद व आशीष दिया गया है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद करता हूं और हिंदी कांग्रेगेशन को स्पेशली धन्यवाद करता हूं और पास्टर नेहरू को भी धन्यवाद करता हूं। बहुत पहले ही 2 महीने, शायद 2 महीने पहले शायद हमने ये बातचीत हुआ था, मगर वो भी भूल गए, हम भी भूल गए थे मगर 2 दिन पहले फिर उन्होंने हमें फोन किया और बोला कि आपको याद है फादर्स डे में आपको हिंदी में या वचन देना है या प्रचार करना है। तो तभी हमें भी याद आया कि हाँ, हमने एक बार सहमति तो दिया था, मगर हम तैयार नहीं थे तभी। इसीलिए हम थोड़ा कुछ कुछ बातें हैं वो जो चूकेंगे, मगर ये ईश्वर की बातें हैं और ये वचन है, बाइबल है। इसलिए परफेक्ट नहीं होने से भी, परफेक्ट अगर ना हो फिर भी ये हमारे लिए आशीषदायक है। इट्स अ ब्लेसिंग टू अस इवन दो इट मे नॉट बी परफेक्ट। और हम सब इम्परफेक्ट मनुष्य हैं, हम सब इम्परफेक्ट हैं, इसलिए हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। इसलिए आइए हम फादर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, दायित्व के लिए हमें आज की वचन हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा मेरा बात से ज्यादा या मेरा प्रेजेंटेशन से ज्यादा हम बाइबल से पढ़ेंगे कि क्या है बाइबल में, वचन में क्या है, पिताओं के लिए क्या आदेश है, पिताओं के लिए क्या उपदेश है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये फाउंडेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हाउ डू वी से फाउंडेशन पास्टर? बुनियादी, हाँ, वेरी गुड। ये बुनियादी दायित्व है जो ईश्वर हमें देता है और इसी दायित्व के ऊपर हमारा जीवन और हमारा जो परिवार है वो सबको हम देख रेख करते हैं। इसलिए ये बुनियादी दायित्व क्या है? सबसे पहले चलो हम देखेंगे कि पिताओं के लिए सबसे बुनियादी दायित्व है वो है नेतृत्व करना, लीडरशिप इन द होम। कभी कभी हम देखते हैं कि पिता का जो लीडरशिप होता है वो अगर उसको ना करे तो वो फैमिली डिसफंक्शनल हो जाता है, वो फैमिली डगमगा जाता है। माफ करना, मेरा सब सब जायज तो नहीं होगा, मगर नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा मैं ज्यादातर इंग्लिश में करता हूँ या तो बांग्ला में करता हूँ या तो मेरे अपना भाषा गारो में करता हूँ, इसलिए हिंदी मेरा उतना चर्चित नहीं है, चर्चा में नहीं है। फिर भी ये फाउंडेशनल है, ये बुनियादी है। इसको रख के या इसको साइड में हटा के हमारा जो भी कुछ हम करते हैं वो सब हमारे लिए लाभदायक तो है, मगर वो ईश्वर के जो उपदेश है उसमें नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेतृत्व देना है। चलो हम वचन के देखते हैं पहले। ड्यूटोरोनॉमी 6, ड्यूटोरोनॉमी इन हिंदी
हाँ, 2-3 people have said. I have not heard anything. हाँ, व्यवस्था विवरण बांग्ला में। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, चलिए चलिए हम बांग्ला में तो द्वितीय विवरण बोलते हैं ना, डिटोरोनॉमी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी ठीक है, वो भी चलता है। अच्छा, चैप्टर 6 एंड वर्स 6-7, 6 अध्याय। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे और मार्ग में चलते देखते उठते ही चर्चा करना। तो इसमें बहुत ही क्लियरली ना परिष्कार will use a word। बहुत ही क्लियरली हमारे लिए यह है लिखा गया है कि जो पिताएं हैं तब के समय में, जब स्कूल नहीं था ना, तब हॉस्टल नहीं था, तब अपने साथ रखना है, संतानों को अपने साथ रखना है, और साथ अब जो कुछ भी आपको पता है वो सिखाना है उसको। आपको जो कुछ भी पता है वो सिखाना है। तो इसीलिए तो हमारा इंडिया में भी है ना, भारत में भी है, जो कारपेंटर है उसका पिता, और उसका पिता कारपेंटर होगा तो उसका बेटा भी कारपेंटरी सीख जाता है, क्योंकि वो उसको लगातार अपने साथ रखता है। और उसको रखने के लिए ये पिता के लिए एक आदेश है कि तुम रखो उसको, तुम रखो, तुम उसको लेके चलो, और तुम्हें जो भी पता है वो तुम सिखाओ, उठते बैठते सोते जागते चलते टहलते या कुछ काम करते हुए भी, ताकि आपका जो हुनर है, आपका जो ज्ञान है, वो आप उस पर ट्रांसफर कर सके। ट्रांसफर, हाउ डू यू से ट्रांसफर इन हिंदी? उस पर आप दे सके, उसको आप दे सके ना, ट्रांसफर कर सके। क्योंकि तब किताबें भी नहीं थे, तब कंप्यूटर नहीं थे ना। जो हम पिता से सीखते हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, उसी को हम नेक्स्ट पीढ़ी के लिए हम सिखा के जाते हैं, और वही ज्ञान था, वही ज्ञान था। और बाद में वो एक नया रूप आया, वो ओरल ट्रेडिशन ना, स्टोरी के माध्यम से। वो स्टोरी, हमारे दादी और दादा हमें स्टोरी भी सुनाते ना, बहुत सी स्टोरी सुनाते हैं, और स्टोरी हम सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए हम उत्सुक भी हैं। और वो सब कहानी सभी अच्छे के लिए सुनाते थे पहले तो। सभी कहानियों में एक ना एक गुप्त या तो एक उजाड़ तथ्य होता था ना, एक वर्च्यू होता था सभी कहानियों में। और अभी भी हम लोग पढ़ते हैं वो जाटका टेल्स ना, और या कुछ कुछ जो स्टोरीज हैं, हम अभी भी सुनते हैं वो लोग, वो सब स्टोरीज। तो इसीलिए हम पिताओं के लिए, ये हमारे लिए एक आदेश है, ये इसको हम ना मान के दूसरी तरफ जाएंगे या कुछ और नहीं करेंगे, उसको हम ऑप्शनल नहीं है, ये हमारे चयन के लिए नहीं है, ये एक आदेश है। इससे हम मुकर नहीं सकते, उसको हम करना है, क्योंकि इसमें भलाई भी है, बच्चों के लिए भलाई भी है इसमें। क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस, अनुभव, आपके अनुभव में जो आपको अच्छा लगा, और आपके अनुभव में जो आपको बेनिफिशियल ना, फायदेमंद लगा, वेरी गुड, फायदेमंद ना, उसी को आप सिखा के जाएंगे अपने नेक्स्ट पीढ़ी के लिए। आप तो एक फिल्टर जैसा हो गया ना, फिल्टर जैसा हो गया, क्योंकि आपके जीवन काल में आपने बहुत अच्छा या बुरा देखे होंगे। बुरा तो आप सिखाएंगे नहीं बच्चों को, सब अच्छा को ही तो सिखाएंगे हम ना, ताकि वो भी ये कर सके ना। वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। इसीलिए ये हमारे आदेश है, इसी में हमें नेतृत्व की
चिन्ह भी देखते हैं। ईश्वर हमें बोलता है कि आपको एक्टिवली इंटेंशनली करना है, ये आपको खुद से करना है। ये आपके पुत्र या संतान को पापा हमको सिखाइए, वो उसके इंतजार नहीं करना है, हमें ही सिखाना है, उसको हमें लेके चलना है। हम सब पिताओं के लिए जब हमारे संतान होते हैं तो हम बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत खुश होते हैं ना, और हम सब बहुत बेसब्री से हम इंतजार करते हैं जब ये खड़ा होगा, कब ये चलने लगेगा, कब हम उसके उंगली को पकड़ के हम चलना सिखाएगा। ये हमारी इच्छा होता है। मेरा भी 2 बेटे हैं, मेरा भी इच्छा था, हमने भी किया, क्योंकि इसी को झलक रख के ना, हमारे मन में झलक रख के हम बाद में भी जब वो कभी कभी दुष्ट हो जाता है, कभी कभी वो आ, अच्छा नहीं होता ना, कभी कभी हमें दुख भी देता है ना, तब उसको याद करके हम लोग उसको मना देता है, मन को मना देता है, ये हमारा ही बेटा है, हमने ही सिखाया है उसको चलने के लिए ना। तो ये जो आदेश है, उपदेश है हमारे लिए ईश्वर ने दिया है, ताकि आप नेतृत्व करें, ताकि आप लीडरशिप करें घर में, बच्चों के साथ पहले ना, बच्चों के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 4। इफिशियंस 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. ये डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन ना, अनुशासन और उपदेश ना, ईश्वर के उपदेश में, क्योंकि आप ईश्वर को जानते हैं, ये आपकी दायित्व बनता है, आपकी नेतृत्व बनता है कि आप ही उसको ईश्वर के आदेश को दें। क्योंकि अगर आप स्कूल के ऊपर छोड़ दें या तो समाज के ऊपर छोड़ दें, तो समाज में ऐसा कभी कभी होता है कि समाज आपसे भी ज्यादा या पिताओं से भी ज्यादा ज्ञान होते हैं, फिर भी ये आपका दायित्व होता है। और संतान जब पिता से सुनते हैं और पिता से जब सीखते हैं, तब उन्हें they feel, no, they feel, how do I say, they feel or they come to know that it is God teaching them. हाँ, वो महसूस करते हैं कि ये ईश्वर की अधिकार है और ईश्वर ने अधिकार दिया है, और हमारे जो पिता हैं, माताएं हैं, ये ईश्वर का प्रतीक है। They represent God, ना, they represent God and it is they are using the God given authority. वो लोग ईश्वर के प्रतीक हैं और ईश्वर के दिया हुआ अधिकार से वो लोग हमें डिसिप्लिन करते हैं, हमें शासन करते हैं या अनुशासन सिखाते हैं हमें। और उसी में पीछे या तो इन द बैकग्राउंड ना, इट इज ऑलवेज गॉड। बैकग्राउंड में, पीछे में सब हमेशा वो ईश्वर होता है। द डिसिप्लिन एंड नर्चर ऑफ गॉड, इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। और ये हम पिताओं के लिए ये दायित्व है, इसलिए हमारा नेतृत्व बहुत जरूरी है, ये इसमें हम मुकर नहीं सकते। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, एलाई ना, 1 Samuel chapter 3 and verse 13। 1 Samuel chapter 3 and verse 13। इसमें एलाई बोल के एक what do you call judges, नबी था। और वो नबी, उस समय में नबी एक विचारक भी था, विचारक मीन्स जज भी था ना, न्यायदायक था वो। आज के न्यायाशाला जैसा होता है ना, हमारा जज कोर्ट होता है, वैसा है। उसके बातें बहुत दंडनीय भी होता है, वो दंड भी दे सकता है वो। मगर क्या है कि इसमें एलाई ने अपने ही पुत्रों को उसने डिसिप्लिन नहीं किया, उसने डिसिप्लिन नहीं किया। शायद वो पार्शियल हो गया था, पार्शियल, और वैसे पार्शियल, पक्षपात कर लिया अपने बेटों में। दूसरों को तो दंड देता है, अपने को तो नहीं देता है, शायद वैसा हो गया वो। और बाद में इतना 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 बुरा हुआ कि ईश्वर खुद ने इन दोनों को अपने पद से तो हटाया ही,
अपने जीवन से भी गवा बैठा है। क्योंकि ईश्वर के आराधना में और ईश्वर की जो मंदिर है, उस मंदिर में जो आग या तो जो कुछ लाते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें भी मिलावटी था। वो दोनों बेटों ने मिलावटी करता था वो लोग, और उसमें से चोरी करता था वो लोग, और बहुत दुराचार करता था वो लोग। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना कि अगर हम अपना दायित्व तो नहीं करेंगे, हम नेतृत्व नहीं देंगे, तो ईश्वर करेगा, और जब ईश्वर करेगा वो दंड हमें असहनीय होगा। जब ईश्वर आएगा, वो करेगा, तो हमारे दंड ना, हमारे बच्चों के लिए वो दंड असहनीय होगा। इसीलिए हमें करना है, ये दायित्व हमें लेना है, हमको लेना है। एक है, ये तो आदेश है, ईश्वर का आदेश है। दूसरा है, ये हमारे दायित्व है, और इसी दायित्व को हम लेते हुए हमें जब बच्चों को लिए हम ये सब सिखाते हैं, उसको रखते हैं ना, वो ईश्वर के प्रतीक हम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जोशुआ 24 वर्स 15। जोशुआ 24 वर्स 15। और यदि यहोवा की सेवा करें, पृथ्वी लगे, तो आज भी लोग के लोग किसकी सेवा करोगे? सारे उन देवताओं की सेवा तुम्हारे आनंद की बात करते थे। और चाहे निर्मोहियों की देवताओं की सेवा करो, जिसके पेट में रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नहीं करूंगा। यहां हम क्या देखते हैं, जोशुआ के समय में वो लोग जब कानान में घुसेंगे या तो जाएंगे, तब वो कानान में बहुत ही विपरीत वो देखेंगे वो, और इसीलिए जानते हुए कि आदमी कभी कभी डगमगा जाता है, कभी कभी वैसा हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, तो इसीलिए जोशुआ ने एक रिजोल्यूशन दिखाया, और वो रिजॉल्व ईश्वर भी हमें बोलते हैं कि हमें रिजोल्यूट होना चाहिए। उसका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। कभी कभी हम पिताओं के लिए, कभी हम लोग बहुत ही नरम हो जाते हैं, इतना प्यार करते हैं हमारे परिवार के लिए ना, मम्मी जो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बच्चे जब कुछ मांगते हैं हाँ 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 कर देते हैं। कभी भी हम राइट प्लीज, नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, हम बोलते नहीं है कभी कभी ना। तो इसलिए पिताओं के लिए ये एक आदेश है, और ये एग्जाम्पल है कि हमें कभी कभी तो एकदम पूरा ना का मतलब ना होना चाहिए। ना का मतलब ना होना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है, कभी ज्यादातर समय ये मुश्किल होता है, फिर भी हमें ना तो ना कहना है, क्योंकि वो ना कहने के लिए अधिकार आपको ईश्वर ने दिया है। वो ना कहने के लिए आपको ईश्वर ने दिया है वो अधिकार, और आपके एक ना से शायद आपके संतान की जिंदगी संवार सकता है। शायद हमने खुद भी देखा है बहुत से संतानों को जिन्होंने अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके पिताए ना वो ना नहीं बोल सकते थे, ना नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो लोग बहुत कमजोर थे। वो लोग समझते थे कि अगर हम ना कहें तो संतानें कुछ भी कर देंगे। ठीक है, करेंगे, नहीं करेंगे वो बात नहीं है, करेंगे वो भी, मगर करने के बाद भी तो आप हो ना उसको संभालने के लिए। आपका अगर ना बोलने से उसका जिंदगी संवारता है, तो आप क्यों हाँ बोलेंगे जो उसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे ना? कौन सा है अच्छा है? तो इसमें जोशुआ दिखा रहा है कि तुम सब अगर जब कानान में जाओगे, तब तुम्हें ये सब दिखेगा, ये सब
ये सब आपके आंखों के सामने होगा। आपके नेबर्स, क्या प्रतिवेशी, पड़ोसी में होगा ये सब। तब आप क्या करेंगे? आपके पड़ोसी आपको नहीं बोलेंगे कि आपको आ जाओ, हम ये करो वो करो, मगर आपका जो एक प्रेशर होता है वो सब आपके ऊपर बनेगा ये। तब आप क्या करोगे? तो वो रिजोल्यूट होना ना, वो रिजोल्यूट होना, ये निश्चय होना, ये निश्चित रहना, वो हम पुरुषों के लिए, पिताओं के लिए ये निश्चित है कि हम वो सब जाने कि हमें ऐसा करना है व रहना है, ना कि हम कमजोर हो। हमने एक बार एक त्रिपुरा में ही एक बार एक परिवार को देखा। मैं भी अपना घर जा रहा था, तो हमारा घर 45 किलोमीटर जैसा होगा, उदयपुर एक टाउन है, वहां से हम जा रहा था घर में। तो एक परिवार आया, एक रियांग परिवार था। बीवी ठीक है, साइज है, मगर उसका जो पति है वो नाटा था। शायद 3 फुट जैसा होगा, उतना नाटा था वो। उनकी एक बेटी भी है जो साइज ठीक है, 5 फुट 3 इंच 4 इंच जैसा होगा, तो ऐसा है। तो हम सब गाड़ी के लिए ठहर रहे थे, वहीं पे इंतजार कर रहे थे, गाड़ी आएगा तो उसके बाद हम लोग चलेंगे तो जाएंगे। तो क्या हुआ कि हमारे वहां कमांडर चलता था तब, कमांडर गाड़ी, कितनों ने देखा है कमांडर गाड़ी? हाँ, महिंद्रा कमांडर, पूरा लोहा का है। अगर खराब रास्ते में चलते हैं तो उसमें तो पूरा हो गया एकदम, पूरा कटर 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 से। एक पल के लिए भी चैन नहीं है। पूरा लोहा का है। और वो जो गाड़ी था वो सिर्फ 3 गियर था। फर्स्ट गियर आरंभ शुरू करने के लिए, सेकेंड गियर और थर्ड गियर में तो एकदम भगाता था वो। तो उसमें तो सामने का और बीच का जो सीट है वो भर गया, तो पीछे सिर्फ पीछे खाली है। हम एक तरफ बैठ गया, तो दूसरी तरफ वो जो लड़की थी, बेटी थी, वो नखरे कर रही थी। नहीं, मैं पीछे नहीं बैठूंगी, मैं पीछे नहीं बैठूंगी, इसमें हमको उल्टी आता है, क्या क्या आता है वो। तो इसके बाद क्या बोलना गलत हो गया, उल्टी। सॉरी, हाँ। अच्छा, तो उसके बाद तो क्या हुआ, मम्मी उसको समझा रही है, नहीं मान रही है, नहीं मान रही है। तो एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा, क्या सोचेगा ना, साइज के हिसाब से हुक्म भी चलता है ना, साइज के हिसाब से हुक्म भी चलता है ना, वैसे सोचेगा। ये इतना नाटा पिता का बात कौन सुनेगा वो के। वो गुस्सा हो गया, नाटा वाला एकदम पूरा गुस्सा हो गया, क्या नहीं चलोगे, चलना पड़ेगा बोल के बेटी को। और बेटी एकदम पूरा हिल गया। बाद में वो उसके बीवी को, अपने बीवी को डांट रहा है, एक बच्ची क्यों नहीं संभाल सकती। बाद में तो उठा वो, लड़की पहले उठा, तो उसके बाद मम्मी भी उठा, बाद में फिर वो डांट रहा है, और हमें कौन उठाएगा बोल के। जो पायदान था ना, उस पे भी वो चढ़ नहीं सकता था, उसके कमर में आ जाता था वो, कमर में कमर तक है वो। तो उसके बाद फिर वो बीवी उतरा, उसके बाद उसको ऐसे बच्चों को जैसे उठाते हैं ना, उठा के उसको रखा, उसके बाद वो जाके बैठा, उसके बाद मम्मी मोटी पर एकदम जाके बैठा। तो इसमें हम क्या सीखते हैं ना, आप छोटा भी हो, कम पढ़ा लिखा भी हो, आपका नौकरी छोटा भी हो, उम्र में कम भी हो, मगर आप अगर पिता हो तो आपका ये दायित्व है, आपका नेतृत्व है, आपका ये अधिकार है, ये ईश्वर के दिया हुआ अधिकार है, और आपका दायित्व है कि आप उसको नेतृत्व करें, परिवार की नेतृत्व करें। और आपके सामने जो भी हो, अगर वो गलत है तो गलत के लिए आप खड़ा रहें, आप बोले कि ये नहीं है। और यही शिक्षा आपको आपके संतानों के लिए भी देना है कि तुम जाओगे वहां तो वैसे दिखोगे, वैसे करेंगे वो लोग, तब आप क्या करोगे। कभी कभी हम लोग नहीं करते ये, संतान के मोह में कभी कभी हम हार जाते हैं, उसमें हार जाते हैं उसमें।
मगर एक बात हमें याद रखना है ना, जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां और संतान और पिता नहीं होंगे वहां। एक बार जब हमने इसी वचन को प्रचार किया तो बाद में मेरा बीवी है, मेरा मिसेस बहुत दुखी होकर बोल रहा था कि आज का सरमन तो अच्छा है मगर हमें बहुत दुख कर दिया, दुख दे दिया। इस जन्म नहीं, इस पृथ्वी में हम लोग एक परिवार है। हमें तो आशा था कि वहां भी हम एक परिवार जैसा रहेंगे, मगर वहां तो परिवार नहीं होगा। आप ही ने तो प्रचार किया है ना ऐसा, और वो सच है। जब हम ईश्वर के सामने जाएंगे तब हम ना ही पुरुष महिलाएं होंगे, न ही हम परिवार होंगे वहां, न ही हम ये रिश्ते होंगे। हमारा रिश्ता सिर्फ ईश्वर के साथ होगा, यीशु के साथ होगा, और वही रिश्ता सबसे परम होगा। अगर आपके संतानों को आपको सिखाना है, उन्हें कुछ दे के जाना है, तो इसी दुनिया में हमें देना है। इसके बाद और एक मौका नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, have I taken more time? Am I going right? Okay. So next ना, इसीलिए एक पिता के लिए सिर्फ हमें परिवार के लिए जो जो जरूरी है वो सब जरूरतें पूरा करने के लिए नहीं है, सिर्फ नहीं है। हमें वो सब नेतृत्व देना है। हमें बच्चों के लिए एक नेता बनना है, उनके लिए एक मार्गदर्शक बनना है, ताकि बच्चे हमें देख के कुछ सीखे, कुछ जाने, और हमारा जो सिद्धांत है वो भी रख सके। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे पिता हैं, अच्छे पिताएं हैं, जिन्होंने अपना सिद्धांत को रख के गया है ना, रख के गया है, बहुत है। वो सब जरूरी नहीं कि वो सब विश्वासी हो या बाइबल के आराधक हो या ईश्वर के आराधक हो या तो बाइबल पढ़ने वाला हो, फिर भी अच्छा पिताएं हैं दुनिया में, बहुत अच्छे पिताएं हैं। वो हम मना नहीं कर सकते, मगर हम जो विश्वासी पिताएं हैं, हमारे लिए और एक अलग सा दायित्व है, वो है स्पिरिचुअली, आत्मिक नेतृत्व देना। आत्मिक नेतृत्व देना। पुरुषों के लिए एक मिनिस्ट्री करने के लिए हम जब शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तभी एक रिसर्च में देखा है कि अगर घर का पिता या तो पति ईश्वर को, प्रभु को पहले जानते हैं, तो उसमें 97% चांसेस है, 97% चांसेस है कि वो परिवार प्रभु में आते हैं। और अगर मिसेस या तो परिवार में बीवी ईश्वर को जानते हैं, तो उसमें ओनली 47% चांसेस है। किसी ने किया है ये रिसर्च, ओनली 47%। तो इसमें देखिए, इसीलिए पुरुषों के लिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, पिताओं के लिए, पतियों के लिए बहुत बड़ा दायित्व है कि अगर आपने प्रभु को जाना है, तो आपके प्रभु और आपके प्रभु के लिए, अपने परिवार को प्रभु में लाने के लिए ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपके बहुत अच्छा समय है वो ना, बहुत अच्छा चांस है कि आप आपके परिवार को आप ला सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, शायद हम बहुत समय ले रहे हैं। Fathers are called to leave a legacy that influences generations. लेगेसी जब हम बोलते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, लेगेसी बांग्ला में तो हम बोलते हैं ऐतिह्य ना, ऐतिह्य, कुछ अस्तित्व। वेरी गुड, अस्तित्व हमें रख के जाना है। आज हमारे विरासत के लिए हम लोग के मिले हैं, क्या है ये अच्छा बिल्डिंग किसने बनाया था? शायद पास्टर नेहरू हमसे ज्यादा पुराना है, फिर भी वो भी तो नहीं बनाया था। ये किसने बनाया ये बिल्डिंग? विलियम कैरी ने बनाया। कितने साल में था वो? 1809 तो शुरू हुआ यहाँ वर्शिप, बनना तो उससे पहले शुरू हुआ होगा, शायद 1800 ना, शायद 1800 मान लेते हैं कि 1800 या 1801 1802, कोई बात नहीं। 200 साल खड़ा है ये एक विरासत,
अभी भी हम लोग चर्चा कर रहा है विलियम कैरी कितना अच्छा था। विलियम कैरी का जो काम है, उनका जो शोध है, उनका जो अस्तित्व है, अभी तक चल रहा है वो, और उसी के नाम पे हम लोग चल रहे हैं अभी भी। तो आपको, पिताओं को, हमें भी ये एक लेगेसी, ये अस्तित्व रख के जाना है। ये हमारा दायित्व भी है, ताकि आप रख के जाए ना, ताकि आप रख के जाए। हमें सब पता है और हमारा इच्छा भी है कि मेरे संतानों के लिए हम कुछ जायदाद वगैरह रखेंगे ना, लैंड, या तो अच्छा लैंड नहीं मिला, जमीन नहीं मिला तो घर, या तो एक फ्लैट रख के जाएंगे, या तो जेवरात, या तो पैसा, या कुछ रख के जाएंगे। वो ठीक है, बहुत अच्छा है वो, मगर उससे भी अच्छा है अगर आपका सिद्धांत आप रख के जाएंगे और ईश्वर को अगर आप वो संतानों के लिए रख के जाएंगे, क्योंकि वो लेगेसी ना, लेगेसी एक ब्लेसिंग, लेगेसी के साथ साथ एक ब्लेसिंग होता है उसके साथ साथ। एक्सोडस में शायद लिखा है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, that the blessings flow through the 4 generations, right? Blessings flow through the 4 generations. हमारा जो आशीष है वो शायद 4 generations, right? I think I forgot I also. तो 4 generations ना, 4 पीढ़ी तक ईश्वर की आशीष रहता है। और उसी के साथ इसके बाद में लिखा भी है कर्सेस ना, अभिशाप, अभिशाप इसे ना, श्राप, श्राप, ओनली श्राप, सॉरी, ओनली श्राप। अभिशाप तो बांग्ला में है ना, सिर्फ श्राप, और वो श्राप भी 4 पीढ़ी दर्शाता है, शायद उससे भी ज्यादा। तो इसीलिए अब हम जब लेगेसी को रखते हैं या तो अस्तित्व रख के जाते हैं, तब हम ब्लेसिंग्स रख के जाते हैं हमारे बच्चों के लिए और पीढ़ियों के लिए। Not just earthly possessions. We are leaving them blessings. We are leaving them a possession that is blessing. Unfaithfulness, na? It will give us blessing. Let's read. 2 Timothy 1 verse 5. तिमोथी के लिए एक वचन है, 2 Timothy 1 verse 5. उनके परिवार का जो प्रभाव है तिमोथी पे बहुत प्रभावशाली था, और वो प्रभाव भी सिर्फ एक तरफ था, पिता की तरफ नहीं था, वो माता की तरफ था। फिर भी वो परिवार का प्रभाव ना इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा हमारे लिए भी अभी हो रहा है ना, हम भी पढ़ते हैं अभी भी तिमोथी को ना, इसीलिए ये प्रभाव आ सकता है। और उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल एक शास्त्र में एग्जाम्पल है, जेरेमाया चैप्टर 35 वर्स 18 to 19। इसमें जोनादाब के बारे में लिखा है, 35 वर्स 18 to 19। Please read somebody. और रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है कि तूने अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी और उनकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ भी कहा उसके अनुसार काम किया है। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, एकाम की पुत्र योनादाब के वंश से सदा ऐसा धन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा है। Very beautiful, na? Because you have obeyed the command of Jonadab your father and kept all his precepts and done all that he commanded you. Therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall never lack a man to stand before me. कमी नहीं होगा ईश्वर के सामने जो खड़ा होगा, ईश्वर के काम में जो लगा होगा, कोई कमी नहीं होगा। हमेशा उनके वंशज में
हमेशा उसके परिवार में एक ना एक आदमी ईश्वर के सामने खड़ा पाएगा, ईश्वर के काम में वो काम कर रहा होगा। और उसी के साथ उस परिवार के लिए, जोनादाब के परिवार के लिए, उसके वंशज के लिए, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हमेशा ईश्वर की आशीष होता रहेगा। इसीलिए हम पिताएं भी उपदेश को मानकर, आदेश को मानकर, चलो हम भी अपने वंशज के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने नेक्स्ट परिवार के लिए ईश्वर के आदेश को मान के उन्हें भी सिखाए। हम इसको पर्सनली ले, पर्सनली ना, हाउ डू आई से पर्सनली, व्यक्तिगत ले ना, कि हमें करना है। स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, चर्च के ऊपर नहीं थोपना है, हमें भी करना है। ये मेरा भी दायित्व है। मेरा मेरा संतान मेरा नेतृत्व वो मानेगा, वो और मानता भी है ना। हम देखा है, हमने अपना 2 बेटों को देखा है, जब भी हम जूते रखते हैं बाद में तो वो जाके, छोटा छोटा है फिर भी वो लोग, मेरा बड़ा वाला जूता 9 नंबर का जूता वो पहन के यहाँ वहां जाता है, चलता है। उसके मन में वो होता है कि हम पिता जैसा है। गिटार बजाते थे हम, उनका हाथ नहीं पहुंचता गिटार में, गिटार को तो वो छू नहीं सकता क्योंकि वो भारी है। हाथ को ऐसा करके वो गिटार बजाता है। छोटा वाला अभी जो है ना, बेंजामिन। बनना चाहते हैं, ये मौका है हमारे लिए ना, ये मौका को मत गवाओ, ये मौका है। हम कभी कभी समझते हैं कि हम पिता, हम तो कम पढ़ा लिखा है, बातों में उतना हुनर नहीं है, हमें उतना ज्ञान नहीं है, शायद मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानेगा। मानेगा वो, मानेगा वो, क्योंकि उसमें इनबिल्ट है, उसमें इनबिल्ट है कि वो अपने पिता का बात मानेगा। हाँ, अगर समय रहते हम उनको नेतृत्व नहीं देते, उसको हम नहीं सिखाते, उसको हम अनुशासन नहीं करते, बाद में एक समय आएगा तब वो मानेगा ही नहीं। एक समय आएगा, मानेगा ही नहीं। इसीलिए जो भी करना है बचपन से करना है। बहुत हाउ डू आई से, एट द इन्फेंसी ना, infancy, I mean when they are still small ना, from that time ना, बचपन से करना है उसको। कभी कभी हम सोचते हैं तब तो वो छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। नहीं, जब बड़ा होगा वो समझेगा, मगर आपके समझ में वो समझेगा नहीं, क्योंकि आपने सिखाया नहीं। वो दुनिया का समझ में समझेगा। इसलिए कभी कभी, बहुत बार, कभी कभी नहीं, बहुत बार हम बोलते हैं वहां भी, जब हमारे बच्चे ना, हमारे संतान छोटा होता है तब उनका सब बातें हम मानते हैं, तब हम सिखाते नहीं उनको। और जब वो क्लास 5-6 हो जाता है तब हम लोग बहुत परेशान हो जाता है, अरे इसमें वो तो कमजोर है, ट्यूशन के लिए, उसके लिए, वो के लिए ना। जब क्लास 5-6 हो जाता है तब हम लोग परेशान हो जाता है। तब तो उसका जो समझ है वो ऑलरेडी भरपूर हो चुका है, खुद के लिए सोच रहा है। तब आप उसको चेंज, व्हाट टू से, यू कैन नॉट शेप ना, उसको आप शेप नहीं कर सकते तब। इसीलिए बचपन से ही, बच्चों में से ही वो समझ में नहीं आएगा, उसको ज्यादातर काम समझ में नहीं आएगा। फिर भी जब हम बताते रहेंगे, करते रहेंगे, परिवार में हम उसको शामिल करते रहेंगे, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड ना, उसको वो ले लेंगे। He is being formed in his unconscious mind, even though he cannot tell, he cannot know, he cannot describe many things. That's why when a praying family, na, children from a praying family will always give priority to prayer. Don't wait when they are at the age of like 8, 9, 10. Their mind has already been like, जब वो 7-8 साल का हो जाता है तब उसका मन पूरा हो गया, तब पूरा हो गया। वो बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है तब। इसीलिए बचपन से ही में करना है।
और हमें अस्तित्व भी रख के जाना है, ताकि आपको याद करे। आप किस चीज के लिए यादगार होना चाहते हैं? हम सबकी ईर्ष्या है ना कि हमें भी कुछ कोई याद करे, और इसीलिए हम लोग कभी कभी इमारत बनाते हैं, कभी कभी वो प्लेक बनाते हैं। यहाँ भी देखा है ना, बहुत सारा है। हाँ, रेवरेंड अदुनियम जॉनसन। हाँ ठीक है, जायज है, रखना भी पड़ता है। हमें भी कौन कैसे याद रखेगा, आपके हाथ में है। कौन कितना याद रखेगा, वो भी आपके हाथ में है। और काम अभी से शुरू करना है हमें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और देर अगर होगा तो हमें याद करने वाला कोई नहीं होगा। A father's greatest achievement is in the children, in the generations, how they will remember you ना। एक पिता का सबसे महान काम ना, अगर ऐसे महान काम, सबसे महान काम, सबसे सफलता ना, सफल काम होगा जब बच्चे हमें याद रखेंगे। बच्चे हमें बोलेंगे कि मेरा पिता ऐसे करता था, वैसे बोलता था, हमें सिखा के गया, हमें सिखा के गया। उसके लिए हमें भी तो कुछ करना है ना। बैठे बैठे तो हमें याद नहीं रखें करेंगे ना हमारे बच्चे। हमें भी कुछ करना है, आधार देना है उनको ना, इसीलिए ना। अच्छा, लेट्स रीड लास्ट ऑफ ऑल Ephesians 3:14 and 15. Ephesians 3:14 and 15, and we'll close. आदि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की धर्म विद्या और सच्चाई से उनके भ्रम की होंगे और उपदेश के हर एक छुट्टी और इधर उधर घुमाए जाते हैं, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसके जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. यहाँ लिखा है कि हमारे सब परिवार उत्पन्न होता है ईश्वर से। Every family. I don't know how it is written here. Gone. चला गया। Is named, that according to the riches of his glory he may grant you the strengthened with power through his spirit in your inner being. हमारे सबसे अच्छा पिता ईश्वर है, और ईश्वर की एग्जाम्पल, ईश्वर की उदाहरण को हम क्या बोला, फॉलो ना, इन बांग्ला विषय अनुकरण, अनुकरण अनुकरण करें, उसकी हर स्टेप में हम चले। जो भी लिखा है उसको हम माने, उसके हर स्टेप में चले, हम उसके जैसा बनना चाहे पहले, उसके बाद उसके जैसा करें, तब उसका फल होगा कि हम उसके जैसा बनेंगे। ईश्वर हम सब के लिए बहुत आशीष प्रदान करें। I don't know if I have been able to convey my, no? So, Pastor? अंशों वचन को सुना है, सरल रीति से स्पष्ट से बताया गया है। काम का कर्तव्य है, विरासत है, विरासत को जाना। विरासत, हाँ अभी आया विरासत। पवित्र पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, ये जानते हैं परमेश्वर प्रभु दुनिया में पिता क्या इस संसार में लेकर आने के लिए, पालन करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे, लेकिन आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दास के द्वारा तुझे आप पिता पिताओं को प्रभु तेरे आत्मिक नेतृत्व पवित्र परिवार में आना है। आप परमेश्वर प्रभु आज से प्रार्थना करें, आत्मिक नेतृत्व कर सकते। हमें भी प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों की विरासत को छोड़कर जाए,
तेरी शिक्षा का वो अपने से उससे आप अपने सब जिम्मेदारी को लेकर व्यक्तिगत रीति से अपने बच्चों का परिवार अगुवाई करने वाला प्रभु से क्या मांगे गाँव पर बहुत सारे बोझ हैं उन बोझों को उठाने के लिए सहारा कोई अगर निराश है उन्हें आशा है कोई संघर्ष कर रहा है तो परमेश्वर उन्हें बल दे कोई अगर गिर पड़ा है तो तू ने उठा और ईश्वर के पिता जो पिता है हमारे पिताओं को तेरे जैसा करने के लिए उन्हें आशीष दे जरूरत को पूरा कर उन्हें प्रोत्साहन दे इनको बल दे इनको संपत्ति और संसाधन दे ताकि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सके फिर एक बात करें धन्यवाद आज फिर एक बार धन्यवाद कर आशीष करें उन्हें आशीष का जरिया बने हुआ संदेश के बच्चों के लिए मेरा धन्यवाद करते हैं और कुछ किया तो मुझे आशीष प्रभु को आशीष इस समय प्रभु हमें आशीष के साथ हमसे किया आदर में प्रशंसा तुझी को देते हुए मसीह के नाम में आमीन और तेरे परमेश्वर पिता पुत्र और आत्मा का साथ बताने से प्रत्येक के साथ आज से लेकर सदा आमीन आमीन